Good morning, my dear student. Welcome in our class. It is Lines and Angles, Chapter 6, Class 9 and Day 19, Part 1. In our last class, we already discussed point, line segment, ray. Ray is known as the half line. Clear? In our last class, we already discussed what is the point, what is the line segment, ray. Today we discuss angles. Our topic is angles. Clear? Then we know what is the angles. First of all, we know without two line we can't form a angle. If we have only one line, then we can't form any angle. यदि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है तो हम कोई एंगल नहीं बना सकते. If we want to make a angle, then minimum two lines are required. Clear? यदि हमको एंगल बनाना है तो हमको कम से कम दो लाइन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है? तो अब वह दो लाइन भी हो सकता है और रे भी हो सकता है. ठीक है? अब यह हो सकता है कि यह रे जो है हम लाइन ही कंसीडर कर लेते हैं. जब आप आगे इसको प्रोड्यूस करोगे, इफ दे आर नॉट द पैरेलल लाइन देन दे आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. तो वह किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. क्लियर? देन इंक्लिनेशन मीन्स क्या होता है कि यह जो दोनों लाइन के बीच में जो झुकाव होता है, इट इज नोन एज द एंगल. इसी को जो है हम एंगल बोलते हैं. इंक्लिनेशन बिटवीन द लाइन आर रेज, इंक्लिनेशन बिटवीन द टू लाइन आर रेज इज कॉल्ड द एंगल. व्हेन आर यू से if two lines are raised intersect at a point, then inclination between the lines are raised is known as the angle. आप इसको डिफाइन करोगे कि जब कोई भी दो रे या लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों लाइंस के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है वो क्या होगा? एंगल बोला जाएगा. अब इस डिफिनीशन को का एक्सेप्शनल पार्ट है जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल. ठीक है? इसलिए कि वहां आपको जीरो एंगल में वो लाइन एक दूसरे पे तो झुकी रहती है लेकिन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती. ठीक है? लेकिन अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट वी कैन नेम्ड बाय जीरो एंगल. मेजरमेंट के चूंकि जीरो डिग्री भी होता है तो जीरो डिग्री होने के लिए उसको एक अलग पार्ट से हम कर दिए हैं तो उसको जीरो एंगल बताया गया है. और आप जानते हो कि इंक्लिनेशन जो होता है वो 0 डिग्री से लेके और 360 डिग्री के बीच में होता है और हो सकता है कि 0 भी हो और 360 भी हो. तो जब 360 डिग्री होगा तब भी आपको इंक्लिनेशन नहीं दिखाई देगा. ठीक है? लेकिन वो दो रे जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना? तो इसको यह आप अभी मान लीजिए मैं आगे आपको बताऊं कि टाइप ऑफ एंगल में कि जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल, तो आप कहिए सर ये तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, आपने बताया कि इंटरसेक्ट कर रहा है. तो वो जो दोनों डिफिनीशन है उसको हम एक्सेप्शनल डिफिनीशन बोलते हैं कि वो इसमें अलग से ऐड किया गया है. वो किसको सेटिस्फाई करता है कि इंक्लिनेशन होता है उनके बीच में, जो झुकाव होता है. जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसके ऊपर ये दूसरी लाइन है. ठीक है? तो इनके में इंक्लिनेशन तो है लेकिन यह कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा. ठीक है? तो हम एंगल का डिफिनेशन क्या बताए हैं कि when two lines are raised or intersect at a point, then inclination between the rays or line is known as the angle. When two lines are
rays intersect at a point, intersect at a point, then inclination between the lines are rays are called एंगल। ठीक है, तो उसको एंगल बोला जाता है। एंड हियर थीटा, इट इज कॉल्ड द थीटा। अल्फा बीटा it is called the gamma। Here etc are symbol which used for एंगल। ये जो है थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ये और भी बहुत सारे हैं। ये सिंबल होता है जो एंगल को दिखाने के लिए सिंबल होता है। जैसे जब आप 10th क्लास में जाएंगे तो वहां आपको एक से अधिक एंगल जब रहेगा तो आपको थीटा रहेगा, अल्फा रहेगा, बीटा रहेगा, गामा रहेगा। ठीक है, फिलहाल अब हम देखेंगे द वैल्यू अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट, according to the measurement type of एंगल। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एंगल का टाइप, तो पहला होता है एक्यूट एंगल। यह हम लोग जो है जब हम लोगों का ऑनलाइन क्लास यूट्यूब से नहीं चल रहा था तो हम लोग गूगल मीट में पढ़े थे एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या है, बाकी मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूं कि और भी जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको भी देखें। और यही नहीं, जैसे देखिए आप ये कतई मत समझिएगा कि यह चीज सिर्फ और सिर्फ 9th क्लास में है। दोज हु आर प्रिपेयर फॉर द वन-डे टाइम्स एग्जामिनेशन, नाउअडेज ज्योमेट्री इज अ पार्ट एंड इट इज द इनिशियल ज्योमेट्री। आजकल जो है कंपटीशन के एग्जाम में भी ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पूछा जा रहा है। तो यदि आपको 9th और 10th क्लास की ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस हैं आते हैं, ठीक है, तो यदि आप इसको ध्यान से पढ़े रहोगे तो यहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगा। और भी मान लीजिए आपके जो एल्डर ब्रदर्स हों जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीआरपीएफ, आरपीएफ, पुलिस, इस टाइप का, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इस टाइप कोई भी तैयारी करते हैं, या इवन आप यह कह सकते हैं कि जो सीसेट की तैयारी करते हैं, यूपीएससी के एग्जाम्स का जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी जनरल मैथमेटिक्स में यह टॉपिक कवर किया जाता है। ठीक है, आप कहीं भी जाओगे किसी भी कोचिंग संस्थान में तो यह चीज आपको ऐसे ही बताया जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, यह आपके मतलब पूरे जीवन पर्यंत काम के लिए रहेगा। इनकेस मान लीजिए आप नहीं रहते, इसको वह कंपटीशन की पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जब आप लोग जो है पेरेंट्स हो जाओगे तो आपका बच्चा ये कुछ उल्टा सीधा पढ़ रहा होगा तो आपको ज्ञान रहेगा कि हाँ भाई ये तो ऐसे होता है, तो यह होता है। तो इसलिए यह बहुत काम की चीज है और आप इसको यह डिनाई नहीं कर सकते हो कि चलो हम इंटर में तो कॉमर्स पढ़ लेंगे, ह्यूमैनिटीज पढ़ लेंगे, बायो पढ़ लेंगे, छोड़ो इसको पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप जो है कम से कम इसको जानिए, बहुत अच्छी चीज है। तो देखिए एक्यूट एंगल क्या होता है, when inclination between the line, when inclination
between the lines are in between 0 degree to 90 degree. It means 0 degree to 90 degree. It's called acute angle. Acute angle. देखिए 0 to 90 it means the value of angle is greater than 0 degree and less than 90 degree. Is called the acute angle. जब एंगल की वैल्यू जो है, जब दो लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 22.5 डिग्री, 30 डिग्री अप टू 89.5 डिग्री, 89.99। हम इसको 89.5 ही समझते हैं क्योंकि 89.5 को अप्रोक्सीमेशन 90 डिग्री कर लिया जाता है, लेकिन आप अप टू 89 डिग्री तक क्या होगा, सब एक्यूट एंगल होगा। और जो एंगल इसका फिगर बनता है ये आपका बेस लाइन हो गया और ये ऐसे लाइन एंगल हो गया। तो ये जो एंगल होगा ये एक्यूट एंगल होगा। देखिए ये आपका बेस लाइन हो गया और यहां से यह जो एंगल होगा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, आ रहा समझ में? किसी कोई डाउट नहीं है? आप ध्यान से देखिएगा, जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। अब इसके बाद से जो है राइट एंगल। आज हम लोग केवल राइट एंगल तक ही पढ़ेंगे इसमें, राइट एंगल्स। राइट एंगल क्या होता है? व्हेन इंक्लिनेशन बिटवीन द लाइन इज कंप्लीटली एक्यूरेट, इफ inclination between the lines is completely 90 degree. It's called right angle. उसको राइट एंगल बोला जाता है। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स यू से इफ द वैल्यू ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो थीटा की वैल्यू होगी कंप्लीटली 90 डिग्री होगी तो उसको राइट एंगल बोला जाता है। अब राइट एंगल बनता कैसे, देखिए ये आपकी बेस लाइन है और इस पर ऐसे जो कंप्लीट 90 डिग्री का होता है और ऐसे ये सिंबल बना होता है, तो इसको आप बोलोगे 90 डिग्री। यदि कहीं सिंबल बना है तो आप समझोगे कि वो राइट एंगल ही है और इसका नाम है राइट एंगल। तो यह हो गया कि एंगल्स व्हेन टू लाइन आर रेज इंक्लाइंड एट अ पॉइंट देन देयर इज फॉर्म एंगल, क्लियर, एंड टाइप ऑफ एंगल अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट। इफ थीटा इज greater than 0 degree and less than 90 degree, it is acute angle. And if theta is equal to completely 90 degree, accurate 90 degree, then it is the right angle. Clear? Then after we discuss obtuse angle. Okay? Thank you.